अभी नहीं, अभी नहीं होता। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। अस्मिन् पुण्यतमे कर्मणि वयं पुनः सन्नद्धा भवेम। जैसा कल हम लोगों ने विचार किया, अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण तक हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अजंत नपुंसकलिंग शब्दों का विचार करते हैं। ध्यान दीजिए, अजंत नपुंसकलिंग अर्थात शब्दों के विषय में पहले भी हमने बताया, दो प्रकार के शब्द हैं, अजंत और हलंत। अच प्रत्याहार बोध्य वर्ण जब किसी शब्द के अंत में होता है तो उस शब्द को अजंत शब्द कहा जाता है। वैसे ही हल प्रत्याहार बोध्य वर्ण जिस शब्द के अंत में होगा उस शब्द को हलंत शब्द कहते हैं। और वे शब्द पुनः तीन प्रकार के हैं। किसी शब्द में पुल्लिंग होता है अर्थात पुंस्त विशिष्ट लिंग की प्रतीति होती है, किसी में स्त्रीत्व की प्रतीति होती है और किसी में नपुंसकत्व की प्रतीति होती है। वस्तुगत लिंग भिन्न होता है और शब्दगत लिंग भिन्न होता है। प्रायः लोक में हम लोग देखते हैं जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको हम नपुंसक से समझते हैं, ये नपुंसक लिंग है। और जो सजीव वस्तुएं हैं जिनको पुरुषादि रूप में लोक में व्यवहार हो रहा है उनको हम पुंस्त से समझते हैं, पुल्लिंग समझते हैं। और सामान्यतया जिनमें स्त्रीत्व बुद्धि होती है उनको हम स्त्रीत्व विशिष्ट पदार्थ समझते हैं। लेकिन शब्दों के अंदर रहने वाला जो लिंग है ये अर्थों में रहने वाले लिंग से भिन्न है। जरूरी नहीं है जो अर्थ नपुंसक लिंग हो या स्त्रीलिंग हो वह उसी रूप में शब्द के रूप में आए। क्यों? अर्थगत लिंग की स्थिति दूसरी है और शब्दगत लिंग की स्थिति दूसरी है। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ शब्दों के लिंग की चर्चा है। जैसे यहाँ पे प्रथम शब्द दिया है ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द अकारांत है और ये कह रहे हैं कि ये नपुंसक लिंग शब्द है। अब ज्ञान की जो प्रतीति है हम लोगों के मस्तिष्क में, हम लोग जो समझते हैं, ज्ञान कोई ऐसी सजीव वस्तु नहीं है जिसको हम पुरुष से समझें या स्त्रीत्व पदार्थ के रूप में समझें, इसलिए हम उसको नपुंसक लिंग समझ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं वो उनसे प्रतिपाद्य जो अर्थ है, उनसे प्रतिपाद्य अर्थ पुल्लिंग है लेकिन शब्द नपुंसक लिंग है। किन्हीं शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग होता है लेकिन शब्द नपुंसक लिंग होता है। इस तरीके के शब्द आपको मिलते हैं। तो जो शब्दों के अंदर हम लिंग की चर्चा कर रहे हैं ये शब्दगत लिंग है। ये जो लिंग है ये शब्दगत है। इसका नियामक कौन है? तो हमने बताया था आपको कई बार, पुनः प्रकरण जब आरंभ होता है तो इसलिए इसका स्मरण करा रहे हैं कि शब्दों में जो लिंग की स्थिति है वह उनके सत्व, रज और तम, ये तीन जो गुण हैं उन गुणों के ऊपर निर्भर करती है। उच्च ग्रंथों में जैसा व्याख्यान मिलता है कि त्रिगुणात्मिका पूरी सृष्टि है तो ये शब्द भी सृष्टि के अंतर्गत ही है। अतः इन शब्दों में भी तीनों गुण विद्यमान है। लेकिन जिस शब्द के अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है उसको पुंस्त पदार्थ हम कहते हैं। पुल्लिंग शब्द से उसका व्यवहार करते हैं। जिसमें रजोवंश का आधिक्य रहता है उसको हम स्त्रीत्व पदार्थ के रूप में जानते हैं। और जिनमें तीनों गुणों की समानता रहती है, साम्यावस्था रहती है, उनको हम नपुंसकत्व से अर्थात नपुंसक लिंग पदार्थ के रूप में, शब्द के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर अजंत नपुंसक लिंग लिंगाः शब्दाः निरूप्यन्ते,
और अज शब्द का अर्थ है आरंभ। अर्थात इदानीम अत्रतः अजंत नपुंसकलिंग शब्दाः प्रतिपाद्यन्ते निरूप्यन्ते इति शीर्षकस्य अर्थः। ये जो शीर्षक लिखा है अथाजंत नपुंसकलिंगाः, इस वाक्य का, इस पंक्ति का अर्थ हो गया यहां से अजंत नपुंसकलिंग शब्द प्रारंभ होते हैं। क्रिया नहीं है लेकिन क्रिया का अध्ययन कर लेना। इसलिए जब प्रकरण जब समाप्त होता है तो लिखते हैं इति अजंत नपुंसकलिंगाः। जैसे पीछे आपने देखा इत्यजंत स्त्रीलिंगाः। इति शब्द वहां पे क्या करता है? समाप्ति को सूचित करता है। अर्थात अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में अजंत स्त्रीलिंग शब्द समाप्त हुए, अजंत नपुंसकलिंग शब्द समाप्त हुए, अजंत पुल्लिंग शब्द समाप्त हुए। तो ये जो इति शब्द है वो अंत को द्योतित करता है, समाप्ति का सूचक है। और कहीं कहीं इति शब्द इमानी, इदमर्थ का भी सूचक होता है। जैसे आप लोगों को स्मरण होगा इति माहेश्वराणि सूत्राणि, तो वहां इति शब्द का व्याख्यान किस तरीके से करना है? तो इति शब्द की व्याख्या क्या लिखी रहती है? इति माने इमानी। इति का अर्थ क्या करते हैं वहां पे? इमानी। इमानी माने पूर्वोक्तानि। कदाचित उसकी व्याख्या दूसरे रूप में भी की जा सकती है, बात समझे कि नहीं? इति सूत्राणि, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। जब 14 सूत्र लिख गए तो जैसे अजंत स्त्रीलिंग शब्दों का निरूपण हो जाता है तो लिखते इत्यजंत स्त्रीलिंगा। तो वैसे वहां भी कह सकते हैं इति माहेश्वराणि सूत्राणि डैश पूर्ण विराम। तो व्याख्या करने का तरीका है, लेकिन प्रायः सब लोग उसका अर्थ क्या करते हैं? इति माने इमानी। वो उद्देश्यार्थक मान करके उसका अर्थ इमानी करते हैं। तो जैसा व्याख्यान जो भी जिसको उचित लगे करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रकरण का आरंभ किया, अजंत नपुंसकलिंग प्रकरण आरंभ हो रहा है। और प्रथम सूत्र है अतोम। सूत्र है अतोम। अतोम में अतः ये पंचम्यंत है और अम प्रथमांत है और अंगस्य का अधिकार है। और उस अंगस्य की षष्ठी को पंचमी में विपरिणाम करके और परस्पर विशेष विशेषण भाव करने के पश्चात तदंत विधि करने के बाद में सूत्र का अर्थ होता है अतोंगात, अर्थात अदंत अंग से परे। अतोंगात क्लीवात। जो अदंत अंग होगा वो कैसा होगा? तो का क्लीव। क्लीव शब्द का अर्थ है नपुंसकलिंग। क्लीव माने नपुंसकलिंग। मां गीता में श्लोक आता है ना, क्लैब्यम मास्मगम। क्लैब्यम क्लीवस्य भाव क्लैब्यम, अर्थात नपुंसकत्व मां प्राप्नुहि। जो वीरोचित धर्म है उस वीरोचित धर्म को करना चाहिए। अभी तुम्हारा समय युद्ध करने का है तो युद्ध करो। तुम क्या कह रहे हो कि गुरु न हत्वा ही महानुभाव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्लैब्यम मास्मगम। आप अर्जुन नपुंसकता को प्राप्त मत करो, जो वीरोचित कार्य है उसको करो। तो वही क्लीव माने नपुंसकलिंग। इसलिए अर्थ किया अतोंगात क्लीवात, अदंत अंग, अर्थात नपुंसकत्व विशिष्ट जो अदंत अंग है, अदंत अंग से उत्तर जो सु और अम समूह, क्योंकि इसके पहले सूत्र समोर नपुंसका, उस समोर नपुंसकात से समूह की अनुवृत्ति आती। अर्थ हो गया नपुंसकत्व विशिष्ट जो अदंत अंग है उससे उत्तर सु और अम। समूह माने सु और अम, प्रथमा एक वचन सु और अम अर्थात द्वितीय एक वचन सु। उसको क्या होता है? अम ही होता है। समूह अम, अर्थात सु के स्थान पर भी अम होता है और अम के स्थान पर भी अम होता है। फिर लिखा इसके बाद में अमी पूर्व। अमी पूर्व के बाद में अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप हो जाता है तो शब्द बनता है ज्ञानम। तो पहले ज्ञान जो प्रातिपदिक है, अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक माने इसको, अथवा यदि व्युत्पत्ति करनी है ज्ञायते, भाव में लुट प्रत्यय करना होगा तभी नपुंसकलिंग बनेगा। ज्ञायते इति ज्ञानम, ज्ञायते इति ज्ञानम, जिसका ज्ञान होता है बस। ज्ञायते यत् तत् इस प्रकार का विग्रह नहीं। यत् तत् जब हम लगा देते हैं तो उसमें कर्म की प्रतीति होने लगती है। तो कदाचित कोई इसको कर्म में न समझ ले तो ये नपुंसकलिंग शब्द नहीं बन पाएगा। जिसका विशेषण होगा, जैसे यदि कोई पुस्तक का आपको ज्ञान है तो ज्ञाना हो जाएगा वहां पे, नपुंसकलिंग हो जाएगा ज्ञानम पुस्तकम, इस तरीके से। लेकिन जब
भाव में प्रत्यय करेंगे हम लुट प्रत्यय नपुंसक लिंग में भावी लुट च सूत्र के द्वारा, क्योंकि पहला सूत्र है नपुंसक भावी अक्ता, उसके बाद में लुट च, तब जाके ये नपुंसक लिंग बनेगा। इसलिए यदि व्युत्पत्ति करनी है तो भाव में लुट प्रत्यय, ज्ञायते इति ज्ञानम, जो ज्ञान जिसको जाना जाए, ज्ञायते यत् ज्ञायते इति ज्ञानम, बस केवल क्रिया की प्रतीति है, भावे लुट, भावार्थ में प्रत्यय हुआ है लुट प्रत्यय, तब जाके वो नित्य नपुंसक लिंग शब्द बनेगा। यदि अभ्युत्पन्न प्रातिपदिक है तो चर्चा ही नहीं है। इसलिए ज्ञान प्रातिपदिक हो गया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत सूत्र के द्वारा हो गई, और प्रथमा में सुविभक्ति आई ज्ञान सु। ज्ञान सु आने के बाद में उस सु का समोर नपुंसकात् सूत्र के द्वारा लोक प्राप्त है, उसको रोक करके सूत्र लग जाता है अतोम, और सु को क्या कर देते हैं, अम कर देते हैं, बन गया ज्ञान अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देना है, बन जाएगा ज्ञानम। समझ में आई? समोर नपुंसकात् सूत्र आगे है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, इसी प्रकरण में दूसरे पेज पे देखिए, अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में दूसरे इधर 55 नंबर पेज पे तीसरा सूत्र लिखा है, समोर नपुंसकात्, नपुंसकात् नपुंसक लिंग अर्थात नपुंसकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक है उससे उत्तर सु और अम का लुक होता है, तो सु और अम का लुक प्राप्त था, क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग शब्द है, और उसी का बाधक है अतोम। क्यों? 7-1-23 का सूत्र है समोर नपुंसकात्, और 7-1-24 का सूत्र है अतोम। समोर नपुंसकात् सूत्र सामान्य कोई भी नपुंसकत्व विशिष्ट प्रातिपदिक है उससे उत्तर सु और अम का लुक करता है, सामान्य सूत्र है। कोई भी नपुंसकत्व विशिष्ट शब्द प्रातिपदिक है उससे उत्तर जो सु और अम विभक्ति हैं उनका लुक करता है। लेकिन ये अतोम सूत्र विशेष है, केवल अदंत में ह्रस्व अकारांत जो शब्द रहेंगे, ह्रस्व अकारांत जो शब्द रहेंगे उनसे उत्तर जो सु और अम है उसको अम ही करना है, उसका लुक नहीं करना। बात समझ में आई? तो आप कभी आपके दिमाग में ऐसी बात आए कि सु को अम करना तो समझ में आता है, सु को अम कर रहे हैं अम हो जाए, लेकिन अम को अम क्यों कर रहे हैं? तो वही बात है, क्योंकि समोर नपुंसकात् सूत्र अम का भी लुक करता है, लेकिन जब अम के स्थान पर अम कर देंगे अतोम सूत्र के द्वारा तो अम इति विधानात् तत्र समोर नपुंसकात् इति लुक न भवति। बात समझे कि नहीं? जब आदेश कर दिया कि अम के स्थान पर भी अम होता है, जैसे पीछे आपने सूत्र देखे थे समो मस्य म स्यात्, आप पूछोगे म को म विधान करने का मतलब क्या है? तो अनुस्वार आदि न हो, मकार की रक्षा होती रहे, एतदेव तात्पर्य। वैसे यहाँ पर भी लुक प्राप्त है, यदि अम इत्यस्य स्थाने द्वितीया एकवचन अम इत्यस्य स्थाने अम आदेश न विधीयते चेत तर्हि समोर नपुंसकात् इति सूत्रेण तत्रापि लुक स्यात्। इसलिए सु को भी अम करना है और अम को भी अम करना है। जब दोनों को अम हो जाता है तत्पश्चात सूत्र लगता है अमि पूर्व, अकोम्यच पूर्व रूप में आदेश, अक से अम संबंधी अच परे रहने पर, अक से अम संबंधी अच परे रहने पर क्या होता है? पूर्व रूप होता है। जब पूर्व रूप हो जाएगा बन जाएगा ज्ञानम। क्या रूप बन गया? ज्ञानम। अब ज्ञानम बनने के बाद में सीधे ये समुद्धि का रूप दे रहे हैं, सु की चर्चा चल रही है, इसलिए समुद्धि का रूप लिखा, पहले पंक्ति थी एंग ह्रस्वाद् इति हल्लोपः, हे ज्ञान, क्या बनाया? हे ज्ञान। अब 1 नंबर टिप्पणी आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देखिए वहां लिखा है अत्र परत्वात् सो अमादेश पूर्व रूपयोः कृतयोः एंग ह्रस्वात् इत्यनेन मकारस्य लोपः इत्यर्थः। स्थिति क्या है? हे ज्ञान, और इससे संबुद्धि में आ गई सुविभक्ति, हे ज्ञान सु, समझे कि नहीं? हे ज्ञान सु। अब एंग ह्रस्वात् संबुद्धे पहले प्राप्त है, हे ज्ञान सु में एंग ह्रस्वात् संबुद्धे प्राप्त है, क्योंकि ह्रस्वांत एंगंतात् ह्रस्वांतात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेदवेव। तो ह्रस्वांत अंग मान करके पहले भी एंग ह्रस्वात् सूत्र की प्राप्ति है, साथ साथ अतोम की भी प्राप्ति है, अतोम। तो दोनों में से कौन लगे? तो कहा परत्वात् सो अमादेशे, पहले क्या करना है? अर्थात हे ज्ञान सु, इस अवस्था में
एंग ह्रस्वात् समुद्धे सूत्र की भी प्राप्ति है और अतोम सूत्र की भी प्राप्ति है, लेकिन विप्रतिषेधे परम कार्यम, इसलिए परत्वात् क्या होगा, सु के स्थान पर अम हो जाएगा। तो क्या बन गया, हे ज्ञान अम, हे ज्ञान अम। जब अम हो गया तो अमी पूर्व रूप से पूर्व रूप हो जाएगा, इसलिए कह दिया सो अमादेशे पूर्व रूपयो कर्तयो, पहले सु को अमादेश करना है, उसके बाद में पूर्व रूप करना है। अर्थात पूर्व रूप भी परत्वात् होता है। क्यों, सु को केवल अम कर लीजिए, हे ज्ञान अम, और तभी लगा दीजिए एंग ह्रस्वात् समुद्धे, क्योंकि सु के स्थान पर ही अम हुआ है, तो उसको भी हम समुद्धि कहेंगे, और तद अवयव हल मकार हो जाएगा, सीधे लोप कर दीजिए। तब भी कहना पहले क्या होगा, अमी पूर्व रूप से पूर्व रूप हो, तो अमी पूर्व रूप से पूर्व रूप कर दीजिए, बन गया हे ज्ञान अम, हे ज्ञानम। अब लगाना है आपको एंग ह्रस्वात् समुद्धे, एंग ह्रस्वात् समुद्धे, एंग अंतात् ह्रस्वान्तात् चांगात् हल्लुप्यते। आप जिज्ञासा करोगे ह्रस्वांत अंग कैसे है, तो देखिए ज्ञान में न में अ था और अम का अ, ये दोनों मिल गए हैं, पूर्व रूप हो गया है। अब देखिए अंग संज्ञा किसकी होती है, ह्रस्वांत अंग चाहिए, अंग संज्ञा किसकी होती है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम, प्रत्यय के परे रहते प्रकृति की अंग संज्ञा होती है। अब प्रत्यय अंश क्या था, प्रत्यय अंश क्या था, सु, सु के स्थान पे क्या हुआ, अम, तो अम प्रत्यय, तो अम के परे रहते क्या होनी चाहिए, ज्ञान की अंग संज्ञा होनी चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, ज्ञान के न के अ में अम का जो अ है मिल गया है, तो उधर यदि हम अलग अलग करें तो म अंश शेष रहेगा, म, और म प्रत्यय नहीं है, क्योंकि प्रत्यय क्या था, अम, सु के स्थान पे जो है अम, तो उस म के परे रहते अंग संज्ञा नहीं हो सकती है, म के परे रहते अंग संज्ञा नहीं हो सकती है। जब अंग संज्ञा नहीं होगी तो ह्रस्वांत अंग नहीं मिलेगी। यदि आप कहोगे हम पूरे अम को इधर निकाल लेते हैं, उधर नांत रख लेते हैं ज्ञान, और अम को इधर तोड़ लिया आपने, अब आप कहोगे कि अम हो गया प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा हो जाए, बोले हो जाएगी अंग संज्ञा, लेकिन वो ह्रस्वांत नहीं, क्योंकि नांत हो गया। यदि अम को इधर तोड़ लेते हैं ज्ञान अम, तो अम प्रत्यय तो हुआ, उसके परे रहते ज्ञान नांत की अंग संज्ञा तो होगी, लेकिन एंग ह्रस्वात समुद्धे नहीं लगेगा। क्यों, उसको क्या चाहिए, ह्रस्वांत अंग, ह्रस्वांत नहीं। जो ह्रस्वांत है ज्ञान न में अ, उसकी अंग संज्ञा नहीं है। क्यों, प्रत्यय परे नहीं है, उसके रहते अंग संज्ञा नहीं हो पाएगी, केवल मां प्रत्यय ही नहीं है। यदि अम तोड़ते हो तो अंग संज्ञा तो होगी लेकिन ह्रस्वांत नहीं है, तब क्या करेंगे, तब आपने पीछे सूत्र पढ़ा था, अंतादिवच्च पढ़ा था, शिवे ही यह अयम एकादेश पूर्वस्यंतवत् परस्य आदिवत्। ये जो एकादेश होता है ये क्या होता है, पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। बात समझे कि नहीं, एकादेश क्या है, पूर्व रूप एकादेश। ये पूर्व रूप एकादेश क्या करेंगे हम, अर्थात इसमें हमको क्या करना है, पूर्वांतवद भाव करना है। जब पूर्वांतवद भाव करेंगे, वही जो अ है उसमें प्रत्ययत्व व्यवहार भी होगा और प्रकृतित्व व्यवहार भी होगा। बात समझे कि नहीं, इसलिए क्या होगा, ह्रस्वांत अंग मिल जाएगा। बात समझ में आई, तो जो एकादेश है, एकादेश से पूर्वस्थानी यश्च परस्थान, एकादेश का पूर्वस्थानी कौन था, अ था, परस्थानी कौन था, वो भी अ था। वो क्या होता है, अब जो एकादेश है केवल ज्ञान, उसको क्या कर लेना है, क्यों, अ से पहले वो अंग था, अ से पहले जब पूर्व रूप नहीं हुआ था तो ज्ञान अंग था, अम के परिणति अंग संज्ञा थी उसकी, तो पूर्व रूप होने पर भी उसमें क्या कर लेंगे हम, अंगत्व का व्यवहार आरोप कर लेंगे एक आदेश विशिष्ट, इसलिए ह्रस्वांत अंग मिल जाएगा। और जो माँ है वो माँ समुद्धि का अवयव है, उसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं है लेकिन समुद्धि का अवयव है, क्योंकि सु की संबुद्धि संज्ञा होती है,
सु के स्थान पर अम हुआ तो स्थानिवत द्वारा उसमें भी संबुद्धित्व व्यवहार आएगा और उसका अवयव वो है। इसलिए पूर्वांतवत भाव के द्वारा उसमें क्या क्या कर लेना है, अंगत्व ले आना है, ह्रस्वांतत्व, ह्रस्वांत अंगत्व ले आना है। ह्रस्व तो वही है, अंगत्व केवल ले आना है, और अंगत्व लाने के बाद में संबुद्धि अवयव का लोप कर देना है, तो बन जाएगा हे ज्ञान। बात समझ में आई? इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। इसलिए कह दिया ऐंग ह्रस्वाद इत्यनेन मकारस्य लोप इत्यर्थ इति हे ज्ञान। इसके बाद प्रथमा द्विवचन में अविभक्ति आई और संबोधन में वही रूप बनता है, इसलिए दोनों के रूप एक साथ बता रहे हैं। तो ज्ञान शब्द से प्रथमा द्विवचन में विभक्ति, प्रथमा द्विवचन में विभक्ति लाओ, औ ज्ञान औ। ज्ञान औ लाने के बाद सूत्र है नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च सूत्र क्या कहता है? क्लीवात औंगः सी स्यात्। क्लीवात अर्थात नपुंसकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकात्, नपुंसकत्व विशिष्ट प्रातिपदिकात्। नपुंसकत्व जो विशिष्ट प्रातिपदिक है उससे उत्तर जो औंग है, औंग विभक्ति है, उस औंग विभक्ति को क्या होता है, सी आदेश। क्लीवात औंगः सी स्यात्। आई बात समझ में? इसलिए औंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो बन गया ज्ञान शी। औंग, औंग माने औ। औंग इति औकार विभक्ते संज्ञा, नीचे आ चुका स्त्रीलिंग में। इसलिए औंग के स्थान पर अर्थात औ के स्थान पर हो गया सी, बन गया ज्ञान ई। और सकार की संज्ञा कर दीजिए। सकार की संज्ञा करने के बाद में सकार की संज्ञा करने के बाद में बन गया ज्ञान ई। ज्ञान ई जैसे ही बन गया वैसे ही यचिभम, इसलिए लिख दिया भसंज्ञायाम। क्या लिखा वहां पे, भसंज्ञायाम। तो यचिभम सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, भसंज्ञा कर देना है। कब प्रत्यय की अवधि तक, है ना, यादि अजादि प्रत्यय के परे रहने पर क्या होती है, भसंज्ञा होती। अब आप कहोगे इसकी तो सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सु औ जस अम औट की तो सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। लेकिन ध्यान देना है, आपको पुनः स्मरण करना है ना। सुड नपुंसकस्य, क्या सूत्र है, सुड नपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य। नपुंसक लिंग भिन्न सुट की ही सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। ये तो नपुंसक लिंग है, इसलिए सर्वनाम स्थान नहीं है। इसलिए जब आप यचिभम सूत्र को घटाएंगे तो आपको ध्यान देना है, स्वादिसु असर्वनाम स्थानेषु, स्वादि भिन्न जो स्वादि जो असर्वनाम स्थान है, तो असर्वनाम स्थान है कि नहीं, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा कहाँ होती है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, इसलिए ये क्या है, असर्वनाम स्थान है और कप प्रत्यय की अवधि के अंतर्गत है और आजादी प्रत्यय है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति रहने पर क्या हो जाएगी, भसंज्ञा। किसकी भसंज्ञा होती है, प्रकृति की। क्या समझे कि नहीं? क्योंकि यादि अजादि प्रत्यय के परे रहते कार्य किसको होगा, प्रकृति को होगा। इसलिए भवसंज्ञक अंग, क्योंकि अंग संज्ञा भी होती है प्रत्यय के परे रहते, और यह जीवम से भवसंज्ञा होगी। तो वो जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान शब्द हुआ, ये क्या हुआ, भवसंज्ञक हो गया और अंग संज्ञक भी है। समझे कि नहीं? कोई पूछ रहे हैं क्या नाम है, औंग और सी की निवृत्ति कहाँ से आती है, तो उसमें सूत्र है ना, आपने पढ़ा होगा, औंग आप, समझे कि नहीं, औंग आप से ही उसमें चलता है, क्योंकि औंग आप 7-1-18 का सूत्र है और नपुंसकाच्च 7-1-19 का सूत्र है। पीछे आप स्त्रीलिंग में देखिए, वहां पे 7-1-18 का सूत्र है औंग आप, और ये जो नपुंसकाच्च सूत्र है, ये सूत्र है 7-1-19 का, उसी से आता। बात समझ में आ गई? तो ज्ञान शब्द से औ विभक्ति, ज्ञान औ के स्थान पर नपुंसकाच्च सूत्र के द्वारा सी आदेश, ज्ञान सी, सकार की संज्ञा लक्षपकत देते, बन गया ज्ञान ई, और ई है अजादि प्रत्यय, अतः यचिभम सूत्र के द्वारा भवसंज्ञा। इसलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर पे लिखा नपुंसकत्वेन औंगः सर्वनाम स्थानत्वाभावात्। चूंकि औंग नपुंसक लिंग है अतः इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं, अतः सर्वनाम स्थानत्वाभावात् यचिभम इति भवसंज्ञायाम इत्यर्थः। इसलिए यचिभम सूत्र के द्वारा क्या हो गई, भवसंज्ञा हो गई। अब भवसंज्ञा करने का फल क्या है, जब संज्ञा किया है तो उसका कोई फल होना चाहिए, तो फल बताने के लिए अग्रिम सूत्र है
यस्येति च, क्या सूत्र है? यस्येति च, यस्य इति और च, यस्येति च, अर्थ क्या कर रहे हैं? अध्याय की समाप्ति पर्यंत अधिकार चलता है, उसमें आने वाले जितने प्रत्यय हैं, उसके अधिकार में आने वाले प्रत्यय, वे सभी प्रत्यय तद्धित संज्ञक कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अर्थात ईकार उत्तर में हो, ईकार दीर्घ ईकार है, ध्यान दीजिए, ईकारे और तद्धिते, तो तद्धित होगी संज्ञा, तद्धित के परे रहने पर, अर्थात तद्धित प्रत्यय, तद्धित से क्या समझना है यहाँ पे? तद्धित प्रत्यय, क्योंकि उन प्रत्ययों की ही तद्धिता, इस सूत्र के अधिकार में आने वाले प्रत्ययों की ही तद्धित संज्ञा होती है, इसलिए तद्धित से आपको क्या समझना है? तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना? इसलिए कह दिया ईकार परे हो अथवा तद्धित परे हो, क्या होता है? भस्य माने भसंज्ञकस्य, इवर्ण अवर्णयो, भसंज्ञक जो इवर्ण और भसंज्ञक जो अवर्ण, बात समझ में आई? भस्य इवर्णयो, इवर्णावर्णयो, भसंज्ञक जो इवर्ण हो अथवा भसंज्ञक जो अवर्ण हो, उसका लोप होता है। अर्थ समझ में आ गया? ईकारे दीर्घ ईकार के परे रहने पर और तद्धित के परे रहने पर भसंज्ञक जो इवर्ण अथवा भसंज्ञक जो अवर्ण, उसका, उन दोनों का लोप होता है। प्रकृति में क्या है? ज्ञान ई स्थिति है, भसंज्ञा किसकी हुई है? ज्ञान की, पूरे ज्ञान अकारांत है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे क्या परे है? ईकारे परे, ईकार परे है कि नहीं? उस ईकार के परे रहने पर भसंज्ञक इवर्ण अथवा अवर्ण, तो यहाँ पर क्या है? अवर्ण, ज्ञान में न में अ, भसंज्ञक है, अवर्ण भी है, इसलिए भसंज्ञक अवर्ण हो गया, उसका लोप प्राप्त है। क्या प्राप्त है? लोप प्राप्त है। जब लोप प्राप्त हो जाएगा तो निषेध भी करना पड़ेगा। तो पाणिनि जी ने तो सीधा लोप करना चाहा, लेकिन वार्तिककार ने उनको रोका, इसलिए लिखा इति अल्लोपे प्राप्ते। इस सूत्र के द्वारा अल्लोप, ज्ञान में नकारोत्तरवर्ती जो अकार है, उसका लोप प्राप्त हुआ, इति अल्लोपे प्राप्ते। पर प्राप्त होने पर उसका निषेध कौन करेगा? तो वार्तिक बना दिया, ओंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य, ओंग श्याम प्रतिषेधो वाच्य, समझे कि नहीं? ओंग षष्ठ्यंत है और श्याम सप्तम्यंत है, अर्थात ओंग स्थानिक जो सी तस्मिन, ओंग श्याम माने ओंग के स्थान पर होने वाला जो सी आदेश है, उसके परे रहने पर प्रतिषेध वाच्य कस्य? लोपस्य, अर्थात यस्येति च इति सूत्रेण यत् विधीयते तस्य ओंगः स्याम प्रतिषेधो वाच्य। यस्येति च इस सूत्र के द्वारा जिसका विधान किया जाता है, उसका ओंग स्थानिक सी के परे रहने पर प्रतिषेध कहना चाहिए। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? भसंज्ञक इवर्ण अथवा भसंज्ञक अवर्ण का लोप होता है, उस लोप का हमको क्या करना है? प्रतिषेध करना है, निषेध करना है। कब? ओंग स्थानिक सी के रहने पर। तो यहाँ पर ओंग स्थानिक सी है, क्योंकि नपुंसकाच्य सूत्र के द्वारा औ के स्थान पर क्या हुआ था? सी हुआ था, इसलिए जो ई है वो ओंग स्थानिक ई है, इसलिए ओंग स्थानिक सी के रहने पर इस सूत्र का प्रतिषेध कर दिया तो लोप नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तो आदि गुण सूत्र के द्वारा गुण कर दीजिए, और ई में गुण हो गया ए, मिला दीजिए, ज्ञानी। क्या बन गया? ज्ञानी। इसलिए देखिए 3 नंबर टिप्पणी में, औंग स्थानिक श्याम विभक्तौ, औंग स्थानिक जो श्याम मानी सी शब्द के सप्तमी का रूप है श्याम, सी शब्द के सप्तमी का रूप क्या है? श्याम, विभक्तौ सप्तम्यन्ते, इसलिए कहा औंग स्थानिक श्याम विभक्तौ यस्येति च इति लोपो न प्रवर्तते इत्यर्थ, इसलिए लोप का निषेध हो गया, तो बन गया ज्ञानी। तो ज्ञानम ज्ञानी, इसके बाद ज्ञान शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति लाइए, ज्ञान जस, ज्ञान जस। सूत्र है जस ससोह सी, जस ससोह शी,
क्लीवात् अनयोः अर्थात जस्ससोः सी स्यात्। नपुंसकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक है, नपुंसकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक है, उससे उत्तर जस और सस को क्या होता है, शी आदेश होता है, ह्रस्वीकारांत है सी। क्लीवात् अनयोः अर्थात जस्ससोः सी स्यात्। नपुंसकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक हैं उनसे उत्तर जो जस अथवा सस प्रत्यय है उनके स्थान पर कर देना है सी। स्थिति है ज्ञान जस, नपुंसकत्व विशिष्ट प्रातिपदिक यही है, उससे उत्तर जस के स्थान पर क्या हो जाएगा, सी। तो ज्ञान शी, और शी में शकार की संज्ञा ज्ञान ई, क्या बन गया, ज्ञान ई। अब ध्यान देना है आपको, जस स्थानीय है और सी आदेश है। तो जो स्थानीय है और जो आदेश है उनके मध्य में देखना क्या संबंध बन सकता है, अर्थात सी सिद्ध है अथवा अनेकाल है, तो आप अनेकाल मानिए। सिद्ध भी होता है, जब आप सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ेंगे तो सिद्ध भी समझाएंगे कैसे होगा, लेकिन अनेकाल है, दो अल है उसमें, श है ई है, इसलिए अनेकाल्त्वात् सर्वादेश। तो संपूर्ण जस के स्थान पर क्या होगा, सी होगा। नहीं तो कोई यदि अलोन्त्यस्य लगा देगा तो केवल जस के स के स्थान पर सी हो जाएगा, इसलिए आपको यहां समझना है अनेकाल्त्वात् सर्वादेश, इसलिए बन गया ज्ञान ई। अब सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम, सी सर्वनाम स्थानम, सी इत्येतत् उक्त संज्ञम स्यात्। सी जो प्रत्यय है अर्थात जस्सो सी से होने वाला जो सी प्रत्यय है उसकी उक्त संज्ञा होती है, अर्थात सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। वस्तुतः जो मुख्य सूत्र था सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सुड नपुंसकस्य, उसके द्वारा तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो नहीं सकती है क्योंकि अनपुंसकस्य निषेध लगा हुआ है, इसलिए विशेष सूत्र बनाया सी नपुंसकस्य, सी सर्वनाम स्थानम, अर्थात जस्सस के स्थान पर होने वाला जो सी है, नपुंसक लिंग में जस्सस के स्थान पर होने वाला जो सी है उस सी प्रत्यय की क्या होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो सी की क्या हो गई, अर्थात जो ई बचा उसकी हो गई सर्वनाम स्थान संज्ञा। और सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन के लिए सूत्र आ गया आपका नपुंसकस्य झलचः। क्या सूत्र है, नपुंसकस्य झलचः। अब देखिए सूत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं, झलचः ये नपुंसकस्य में विशेषण है, झलचः है नपुंसकस्य का अंत विधि है, इसीलिए अर्थ कर रहे हैं झलंतस्य नपुंसकलिंगस्य अजंतस्य नपुंसकलिंगस्य, ऐसा अर्थ होगा। इन्होंने मिला के लिख दिया झलंतस्य अजंतस्य च क्लीवस्य, झलंत जो नपुंसकलिंग शब्द अथवा अजंत जो नपुंसकलिंग शब्द, बात समझ में आई। झलचः ये विशेषण है किसमें, नपुंसकस्य में, इसलिए तदंत विधि हो गई। दो अर्थ है उसमें, झल एक पदार्थ है, एक अच एक पदार्थ है, तो पृथक पृथक जब अन्वय करेंगे तो एक अर्थ हो गया झलंतस्य क्लीवस्य और एक अर्थ हो गया अजंतस्य क्लीवस्य, अर्थात झलंत जो नपुंसकलिंग शब्द और अजंत जो नपुंसकलिंग शब्द उसको क्या होता है, कह रहे नुम स्यात्, नुम का आगम होता है, कब होता है, सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान के परे रहने पर, सर्वनाम स्थान के परे रहने पर जलंत नपुंसकलिंग शब्द को नुम आगम होता है और अजंत नपुंसकलिंग शब्द को भी नुम का आगम होता है। प्रकृति स्थिति क्या है, ज्ञान ई, और ई की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, अतः अजंत नपुंसकलिंग शब्द जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या होगा, नुम, सर्वनाम स्थान पड़े है, अतः सी सर्वनाम स्थान के परे रहने पर अजंत जो नपुंसकलिंग शब्द हुआ ज्ञान उसको होगा नुम। अब नुम जो है मित है, नुम क्या है, मित, मकार की संज्ञा है। अब आपने पहले सूत्र पढ़ा था केवल आद्यन्तौ टकितौ, टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवो स्तः। टित जो आगम होता है वो आद्यवय होता है, कित जो आगम होता है वो अंतावय होता है, लेकिन मित के विषय में तो कोई सूत्र आया नहीं था, यहाँ पर भी मित कर रहे हैं, मकार की संज्ञा कर रहे हैं, तो मित कहाँ होगा, उसकी व्यवस्था करने के लिए सूत्र है मिदचो अंत्यात् परः। क्या सूत्र है, मिदचो अंत्यात् परः। मित, मित कुत्र भवति, मित अचः अंत्यात् परः भवति,
सीधा सीधा अर्थ है। मित, मित माने मकार इत यस्य, मकार है इत संज्ञक जिसका, उसको कहते हैं मित। वो मित कहाँ होता है? का अचः अंत्यात् पर भवति। अच्छा, ये षष्ट्यंत है। अचों में जो अंत्यच, निर्धारण षष्ठी है ये। अचः माने अचों में, अंत्यात् अचः, जब कह दिया अचों में अंत्य, तो अचों में अंत्य कौन होगा? कोई अच ही होगा, इसलिए फलितार्थ हो गया अचों में जो अंत्यच उससे परे मित होता है, अर्थात मित का आगम होता है। अचों के मध्य में जो अंत्यच उससे परे मित होता है, यही सूत्र का अर्थ है। सूत्र से समझ में आ रहा है? मित अचः अंत्यात् परः भवति। मित जो आगम है, अचाम, अच्छा यहाँ पे अर्थ है अचाम। यद्यपि यहाँ पे बहुवचन होना चाहिए अचाम, लेकिन एक वचन कर दिया सौत्रत्वा, क्योंकि निर्धारण षष्ठी होती है उसमें क्या होता है? बहुवचन ही होता है। नृणाम, नृषु, गवाम, गोषु इत्यादि। फिर भी इसलिए उसकी व्याख्या जब करने लगे तो व्याख्या में लिखा अचाम, षष्ठी बहुवचन किया। यद्यपि अचह देखने से संदेह हो जाता है कि पंचम्यंत माने कि सप्तम्यंत माने, षष्ठ्यंत माने, लेकिन आपको संदेह नहीं करना, इसलिए उसकी व्याख्या खुद ही लिख दिया अचाम। बहुत तरीके की व्याख्यान है इसमें, बहुत विशेष बातें हैं। पंचम्यंत क्यों नहीं माने, षष्ठ्यंत क्यों माने, लेकिन आप षष्ठ्यंत मानिए, जब सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तब उसमें चर्चा होगी। तो अर्थ किया अचाम मध्य, जहां भी निर्धारण षष्ठी होती है वह मध्य आ जाता है, अचों के मध्य में। जैसे आप वाक्य बोलते हो नृणाम द्विजः श्रेष्ठ, नृणाम माने मनुष्याणाम, तो कहते हो मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के मध्य द्विज जो है श्रेष्ठ है। गवाम कृष्णा बहु क्षीरा, गायों में जो कृष्णा गाय है बहुत दूध देने वाली है। तो वैसे यहां भी अर्थ है अचाम अंत्यात् परः मित भवति, मध्य स्वतः आ जाएगा, इसलिए कह दिया अचाम मध्य यह अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत्य, तो कोई समुदाय है अचों का, तो उसमें कहा जाएगा अचों के मध्य में अंत्य कौन होगा? अच ही होगा। जब समुदाय ही पूरा अचों का है तो अंत्य हो चाहे आदि हो चाहे मध्य वाला हो, कौन होगा? अच ही होगा। जिससे आरब्ध समुदाय है उसी समुदाय की यदि चर्चा अंत्यादि अवयव हमको विवक्षित है वही होगा। इसलिए फलितार्थ कथन है यो अंत्य, अने अंत्य अच, अचों के मध्य में जो अंत्यच, तस्मात् परः, उस अंत्यच से पर, तस्मात् परः उस अंत्यच से पर में, तस्यैव, तस्यैव माने तस्य से क्या लेना यहाँ पे? समुदाय से। यस्य मिदागम, यस्य मित भवति, जिसको मित होता है, जिसको मित का आगम होता है, उसी समुदाय का क्या होता है? वो अवयव होता है। इस बात को समझ लेना है आप, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। पहले आप यहां समझें, ज्ञान शब्द से सी विभक्ति थी, ज्ञान ई स्थिति है, और नपुंसक से जलच्चय से नुम का आगम किया। नुम मित है, मित होने के कारण अंत्यच के बाद में होगा, तो ज्ञान में अंत्यच कौन है? नकारोत्तरवर्ती अकार अंत्यच है, उससे उत्तर में क्या होगा? मित हो गया, तो बन गया ज्ञान नुम। नुम में उमावितौ अर्थात मकार की संज्ञा, उकार की संज्ञा केवल बचेगा न, ज्ञान न। तो ये बात हुई अचों के मध्य में अंतिम अच से पर में मित का आगम होता है, इतनी बात हुई। लेकिन अब उसको अवयव किसका माना जाए? उस नकार को किसका संबंधी माना जाए? बात समझ में आई? अंत्यच को अंत्यच का संबंधी माना जाए कि पूरे समुदाय का अवयव माना जाए? ज्ञान न, ये स्थिति है, ज्ञान न। तो ये जो न बचा, ये न किसका अवयव है? पूरे ज्ञान इस समुदाय का अवयव है कि ज्ञान में जो अंतिम अच है अ उसका अवयव? तो आप कहोगे कि पहले अवयव का ही मान लिया जाए, न में जो अ है उसी का अवयव मान लें तो क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? बोले यदि अ का अवयव मानोगे
जब स्थिति हो गई ज्ञान न ई, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ दीर्घ करना है। नान्तस्य उपधाया दीर्घ स्यात् सर्वनाम स्थाने, नांत की उपधा को दीर्घ होता है, तो नांत कोई अंग होगा, शब्द होगा, बात समझे कि नहीं। अब यदि न अ का अवयव है, न यदि अ का अवयव है, तो अ की अंग संज्ञा नहीं है। अंग संज्ञा किसकी है, पूरे ज्ञान की। ध्यान दीजिए, यदि न को केवल अ का अवयव माना जाए तो हमको चाहिए नान्त अंग, नान्तस्य उपधाया, नान्त जो अंग उसकी जो उपधा, तो नान्त अंग नहीं मिलेगा। जब नान्त अंग नहीं मिलेगा तो उसकी उपधा को दीर्घ कैसे होगा, तो ज्ञानानी प्रयोग नहीं बनेगा। इसलिए आकार का अवयव नहीं मान सकते, पूरे समुदाय का अवयव माने। क्या मानेंगे, पूरे समुदाय का, क्योंकि समुदाय की अंग संज्ञा है, पूरे ज्ञान जो समुदाय है उसकी अंग संज्ञा है, और उसी का अवयव कौन है, न, तो वो भी क्या हो गया, उसी का अवयव हो गया। तो जैसे उसमें अंगत्व विभार है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, अब नान्त अंग कहेंगे। इसलिए कहा तस्यैव, तस्य माने समुदायस्य, तस्य माने समुदायस्य, अर्थात जो मित आगम होता है वह समुदाय का अंत, समुदाय का अवयव होता है। अंत्यच के पर में होगा, लेकिन वो अवयव किसका होगा, समुदाय का। इसलिए समुदाय वृत्ति धर्म, समुदाय में रहने वाले जो धर्म है उसमें भी आ जाते हैं, आप समझे कि नहीं। तो समुदाय में रहने वाला धर्म अंगत्व उसमें भी आ गया, इसलिए वो क्या हो जाएगा, नान्तंग। जब नान्तंग हो जाएगा तो सर्वनाम स्थाने चार समुद्ध सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा उपधा को। नान्तंग कौन हो गया, ज्ञानन, नान्तंग कौन हो गया, ज्ञानन, उसकी उपधा ज्ञान में नकार उत्तरवर्ती अकार, उसको हो गया दीर्घ, ज्ञानान ई, सम्मेलन कर दीजिए ज्ञानानी। बात समझ में आई। इसलिए कहा अचाम मध्ये यह अंत्य तस्मात् परः, तस्मात् परः तस्यैव माने समुदायस्यैव अंतावयवः मिथ्यात्, उस समुदाय का अंतावयव क्या होता है, मित होता है, अर्थात मिदागम होता है। और उसके बाद में क्या लिखा, उपधा दीर्घ, सर्वनाम स्थाने क्या समुद्ध सूत्र के द्वारा उपधा को, नान्त की उपधा को दीर्घ कर दीजिए, रूप बन गया ज्ञानानी। 4 नंबर पे देखिए, ज्ञान शब्दात जसी, जससोसी इत्यनेन जसस्यादेशे, सी सर्वनाम स्थानम इत्यनेन सर्वनाम स्थान संज्ञायां मिदचोन्त्यात् परः इति शास्त्रबलेन नपुंसकस्य झलच इति शास्त्रेण ज्ञान शब्दात् अन्त्याद् अचः परः अत्र नुमागमे अनुबंध लोपे सर्वनाम स्थाने इति दीर्घे ज्ञानानीति सिद्धम। पूरी जो हमने बात बताई उसको उन्होंने छोटे बातों में लिख दिया, ज्ञानानी सिद्ध हो गया। इसके बाद द्वितीया में भी वही रूप बनेंगे, इसलिए कह दिया पुनस्तद्वत्, पुनः माने द्वितीयायाम, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पूर्वत, तत्माने पूर्वत, यथा प्रथमायाम तथा द्वितीयायाम, तो जैसे प्रथमा में ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुनस्तद्वत्, तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। शेषम पुंबत, शेषम पुंबत, शेषम पुंबत माने, अब ये 2 विभक्ति बन गई। इस 2 विभक्ति के अलावा जितने रूप हैं वे पुल्लिंग के समान, अर्थात पुल्लिंग में जो ह्रस्व अकारांत शब्द की स्थिति थी, पुल्लिंग शब्दों में जो ह्रस्व अकारांत शब्दों में कार्य होते थे वही कार्य सभी के सभी यहां भी होंगे, इसलिए कह दिया शेषम पुंबत। जैसे रामेण रामाभ्याम रामई, तो ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञाने, रामाद रामाद रामाभ्याम रामेभ्य, ज्ञानाद ज्ञानाद ज्ञानाभ्याम ज्ञाने, रामस्य रामयो रामाणाम, ज्ञानस्य ज्ञानयो ज्ञानान, ज्ञाना नाम णत्व नहीं हो, ज्ञान रामे रामयो रामेषु, ज्ञाने ज्ञानयो ज्ञानेषु। संबुद्धि का रूप पहले बता ही दिया है, हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानि। इस प्रकार से आपके ज्ञान शब्द के रूप हो गए। इसके बाद कह रहे हैं एवं धन वन फलादय, धन शब्द के भी रूप ऐसे चलेंगे, धनम धने धनानि, धनम धने धनानि, धनेन धनाय, धनात् धनात्, धनात् धर्मम तथा सुखम, आया ना, धनात् धर्मम तथा सुखम, धन से धर्म होता है,
बात समझ में आई? प्रारंभ से कैसे है? धनात् धर्मम तथा सुखम, हमको भूल गया। तो धनस्य विद्या ददाति विनयम। हाँ, विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रताम, पात्रत्वात् धर्म आपनोति, धनम आपनोति, और धनात् धर्मम तथा शुभम। तो आप विद्या पढ़ रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, यदि विद्या पढ़ने के बाद में आपके अंदर विनय नहीं आया, अहंकार आ गया, तो विद्या भले आपको शास्त्र आ गया, लेकिन वो विद्या का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य नहीं आया। पंक्ति आ जाना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ में विनयशील होना ये बड़ी बात है। विद्या ददाति विनय, और जब विनय आ जाएगा तो खुद आपके अंदर पात्रता आ जाएगी। विनयात याति माने प्राप्नोति, पात्रता, पात्रता आ जाती है। और पात्रता जब आ गई तो पात्र जब होगा तभी तो कुछ आएगा, जब पात्र ही नहीं है तो कुछ क्या आएगा। इसलिए पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब पात्र हो जाते हैं तो धन भी आने लगता है। और धनात् धर्मम तथा सुखम, जब धन आता है तभी तो कोई पुण्य का काम करोगे। जेब में 1 रुपया नहीं है, किसी की क्या सेवा करोगे? क्योंकि आज स्थिति तो दूसरी है ना, धन के बिना कुछ नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, मोबाइल नहीं है तो कैसे पढ़ोगे? कोविड-19, इसलिए ये सब ध्यान देना है। धनात् धर्मम तथा सुखम। वैसे ही वन शब्द है, वनम वने वनानि, वन शब्द का अर्थ क्या होता है? वृक्षों का जो समूह है उसी को तो वन कहते हैं। वृक्षों की जो समष्टि है, बहुत सारे जब वृक्ष हो जाए उसी को वन कहते हैं, और एक एक वृक्ष हो तो वन नहीं है। तो वनों का वृक्षों का जो समुदाय है उस वृक्षों के समुदाय को वन कहते हैं। तो वनम वने वनानि, वनम वने वनानि, है ना। वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम, आया ना। अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गन्धमाल्य। वनाय पीत, वनाय ऋषे धेनु विमोच, रघुवंश में। तो वनाय, वनात् है नहीं, वनाद आगच्छति, वनस्य, वने, और वने इत्यादि, वने वसति, उपवने वसति, है नहीं। वृंदावनम, वृंदायावन, वृंदावन तो वन है, वनम वने वनानि। वैसे ही फल शब्द, फल तो सब जानते हैं, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, है ना। फलाए याति, फलेभ्यो याति, आया। इसी रूप में आपको सभी अदंत जितने भी शब्द हैं, ह्रस्वकारांत जो नपुंसकलिंग शब्द हैं उनको समझ लेना है। इसके बाद में कुछ दूसरे शब्द हैं उनको हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, पूछ सकता है। और लिख भी दिया इसमें आदि ना, आदि शब्द से और क्या समझ लेना है? मूल, पत्र, पुष्प, कुल, कुटुंबादय ग्राह्य। और भी अकारांत, ह्रस्वकारांत शब्द देख लीजिए। मूल, मूलम मूले मूलानि, मूलम मूले मूलानि, मूल कारण कहते हैं ना। इसका मूल क्या है? मूल कारण क्या है ना। मूलानि विभुजति, मूलानि विभुजति इति मूल विभुजो रथः, आगे आएगा प्रयोग। पत्र, पत्र जानते हैं आप, पत्रम पत्रे पत्राणि, है ना। पत्रालय, पत्रालय संकेत, है ना। पत्र तुम्हें भेजा है, खत में, आप गाते हैं कहीं, है नहीं। वहां तो फूल है लेकिन पत्र समझ लो, तो पत्र हो गया, पुष्प हो गया, तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। और दुर्गेश आवाज सुन रहे हैं तो आज का पाठ यहीं समाप्त किया जाए। किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप म्यूट हो सकते हैं। कोई पूछ रहे हैं यस्येति च केवल नपुंसक लिंग में लगता है। ये नपुंसक लिंग में इसने कुछ कहा ही नहीं कि मैं नपुंसक लिंग में लगूंगा। इसने कहा कि यदि ईकार पर में रहेगा अथवा तद्धित प्रत्यय पर में रहेगा और वहां यदि भासंज्ञक ई वर्ण और अवर्ण है वहां लगेगा। इसका न पुल्लिंग से कोई लेना देना है, न नपुंसक लिंग से कोई लेना देना है, न स्त्रीलिंग से कोई लेना देना है। बात समझ में आई? जहां ऐसी स्थिति रहेगी, भासंज्ञक ई वर्ण अवर्ण रहेंगे और उत्तर में निमित्त के रूप में ईकार रहेगा अथवा कोई तद्धित प्रत्यय रहेगा तो वहां पर इसकी प्राप्ति होगी।
गुरुजी एक बार ज्ञानी समझ में बता आई? दीजिए, थोड़ा नहीं समझ में आया। किसको? ज्ञानी। ज्ञाने। ज्ञाने तो कितना सरल है। ज्ञान शब्द से औ विभक्ति ज्ञान औ, औ के स्थान पर नपुंसकाच्य सूत्र के द्वारा सी कर लीजिए, ज्ञान ई, और भसंज्ञा कर लीजिए यचि भंग सूत्र के द्वारा, ज्ञान की हो गई भसंज्ञा। और यस्येति च से क्या प्राप्त है? भसंज्ञक जो अवर्ण है ज्ञान में न में अ, उसका लोप प्राप्त है ई कार परे रहने पर। तो लोप पर जैसे ही होने लगेगा तो वार्तिक लग जाएगा। ओंग श्याम प्रतिषेध हो वाच्य, अर्थात ओंग स्थान की यदि सी परे हो तो यस्येति च सूत्र के द्वारा होने वाला कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर भी जो सी है वो ओंग स्थानिक है कि नहीं? ओंग के स्थान पे सी हुआ है, जी। इसीलिए उस सी के परे रहने पर क्या होगा? लोप लोप। नहीं होगा। संज्ञक जो अवर्ण है उसका लोप नहीं होगा। लोप नहीं होगा तो आद गुणा सूत्र के द्वारा अ और ई में गुण हो जाएगा। ए मिला दीजिए ज्ञानी। जी गुरु आया समझ में? जी। गुरुजी। ठीक है, तो आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। दुर्गेश आवाज सुन रहे हैं तो पाठ बंद कर दो। गायब ही हो गया हमारा। चलिए सभी लोग इसमें से लीव हो जाइए, अपने आप बंद हो जाएगा। जी। ठीक है, सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री।